आज राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें कई अहम प्रस्ताव भी थे। एक प्रस्ताव तो सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ था, यानी उनकी पेंशन से रिलेटेड, वो भी पुरानी पेंशन नीति। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दरअसल आज की बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर अहम प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत वो सभी सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। और अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए अटेवा का संघर्ष रंग ला रहा है। लोकतंत्र में वोट की चोट का बहुत बड़ा असर होता है। अटेवा ने चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का अभियान चलाया, जिसका परिणाम यह है कि पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। और इसके साथ साथ अटेवा ने और कई सारे प्रोग्राम चलाए थे, जैसे कि रन फॉर ओपीएस। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु का कहना है कि अटेवा का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी की पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने अटेवा के अध्यक्ष विजय बंधु से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सबसे पहले विजय बंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल टीवी में। धन्यवाद जी, आज आप लोगों के लिए काफी बड़ा दिन साबित हुआ है। यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। 2005 के पहले के जो लोग हैं उनको पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन की बात की गई है। तो कैसा लग रहा है आपको? और आप लोगों के लिए तो आज का दिन बहुत खास है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय की स्वागत करता हूं। जी, ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, परंतु देर से ही सही एक सही कदम उठाया गया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को वो धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जी विजय बंधु जी, आप लोगों की मेहनत रंग लाई चुकी है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के बीच में भी ये बात कई बार उठाई और बोला कि इस बार वोट उसी को करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। ऐसे में क्या माहौल है? ये जो आज का निर्णय हुआ है, ये निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के समय अटेवा द्वारा वोट फॉर ओपीएस का जो अभियान चलाया गया और उसके बाद जो परिणाम आया है, उसी परिणाम का ये असर है। और अटेवा ने उस अभियान को उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों ने इसमें सहयोग किया और सब ने बढ़ चढ़ करके अपने हक के लिए वोट डाला। और उसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के परिणाम सत्तारूढ़ दल के कम आए और उसी की बदौलत आज हुआ है। और आज चारों तरफ जिन लोगों इस दायरे में आ रहे हैं उनको बधाई देता हूं और सब में खुशियां हैं। लेकिन इसी के साथ कहना चाहता हूं कि अटेवा का संघर्ष तब तक चलेगा जब तक पुरानी पेंशन सबको मिल नहीं जाती है, क्योंकि अटेवा सबकी लड़ाई लड़ता है और सबके बुढ़ापे की लाठी की चिंता करता है। और ये संघर्ष आज ये सुखद परिणाम आया, बधाई के साथ साथ, लेकिन संघर्ष को और तेज करेंगे जब तक कि सारे लोगों को पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। जी विजय बंधु जी, आगे की क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है? चूंकि देखा जाए तो आप लोगों ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है? अटेवा का पहले दिन से संकल्प था, अटेवा का एक ही संकल्प, पुरानी पेंशन का कोई नहीं विकल्प। और इसी पैमाने को, इसी नारे को लेकर हम चल रहे हैं। अभी हमारी 23 तारीख को राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें हमने प्रदेश, मंडल, जिला के तमाम पदाधिकारियों के बीच में आगे के जो कार्यक्रम है उसके निर्णय लिए गए हैं। अभी हमारा 15 जुलाई से सदस्यता सहयोग अभियान चलेगा। उसके बाद फिर हम 1 अगस्त से 9 अगस्त तक एनपीएस निजीकरण देश के लिए घातक है, हर ब्लॉक तक गोष्ठियां होंगी। और ये उसके बाद फिर हम लोग या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक जिला मुख्यालयों पर एक बड़ा प्रदर्शन की तैयारी में है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो राष्ट्रीय स्तर पर जो जाएंगे वो करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य है सबके लिए बहाल हो। जी ठीक है विजय बंधु जी, अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस साथियों को इतने कहना चाहता हूं, जिन लोगों को इस दायरे में आ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अटेवा एनएमओपीएस को जितना मजबूत करेंगे उतना संघर्ष और सफलता और नजदीक हमारी आएगी। और सभी से विराम है, ये विराम है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हमें पुरानी पेंशन बहाल कराना। उसके लिए जो दायरे में आ जा रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि पूरी ताकत, पूरी हिम्मत के साथ अपने साथियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और आगे हम सब जीतेंगे, ये हम सबको विश्वास है। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी। धन्यवाद।